नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरतालिका व्रत की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इस कथा को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस कथा का अनादर भी नहीं हो। इस कथा को अभी लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये कथा एक बार भगवान भोलेनाथ शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस कथा के माहात्म्य को बताया गया था। कथा के अनुसार श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। महादेव जी ने माता पार्वती को बताया कि पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट में माता पार्वती अपने बाल्य अवस्था में वहाँ पर बैठकर घोर तप किया और उन्होंने सूखे पत्ते खाकर अपने दिन व्यतीत किए। दोस्तों, माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में भी पार्वती जी ने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे और उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन माता पार्वती जी की इतनी घोर तपस्या देखकर एक दिन की बात है कि वहाँ पर नारद जी पर्वतराज हिमालय के घर पर पधारे। पार्वती जी की जो तपस्या थी, उन तपस्या को चारों ओर सब लोगों को पता चल चुका था। तो दोस्तों, नारद जी आते हैं पर्वतराज हिमालय के घर पर और घर पर तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि का सत्कार करके उनके घर आने का कारण पूछा। पर्वतराज हिमालय ने नारद जी का आदर किया और उन्हें पूछा कि आप कैसे पधारे हैं। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी ने गिरिराज जी से पूछ लिया। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर गिरिराज बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनकी पुत्री को भगवान विष्णु जी की तरफ से विवाह का ऑफर आया है और ये सुनकर वो खुश हो गए और उन्होंने नारद जी को बोला, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी जो पुत्री के पिता के घर से अधिक सुख रहे। दोस्तों, अब पार्वती जी के पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास चले जाते हैं और विष्णु जी को बताते हैं कि उनसे आपके विवाह के निश्चित होने का समाचार सुना दिया। विष्णु जी को बता दिया कि आपका जो विवाह है वो गिरिराज जी की पुत्री से निश्चित है। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब पार्वती जी के कानों में पड़ी, पार्वती जी को पता चला कि उनके विवाह की बात वो विष्णु जी के साथ हो गई है, तो पार्वती जी के दुख का ठिकाना नहीं रहा। वे अत्यंत ही दुखी हो गई। वे किसी और चीज़ के पाने के लिए वो तपस्या कर रही थी और उन्हें विष्णु जी का विवाह का ऑफर मिल गया। तब पार्वती जी के एक सहेली ने बताया कि तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया है। पार्वती जी को बोला और
उनसे तुमसे उस विक्षिप्त का कारण जानना चाहा। पार्वती जी से बोला कि आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं, आप मुझे बताएं। तब पार्वती जी ने बताया अपनी सखी को कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्णन किया है, मैंने भोलेनाथ का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। और पार्वती जी की सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। सखी ने कहा, मैं तुम्हें घोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। ये उनकी सखी ने पार्वती जी को कहा। और वहाँ पर पार्वती जी साधना में आप लीन हो जाना, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और पार्वती जी ने ऐसा ही किया। उनके पिता घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि पार्वती जी न जाने कहाँ चली गई। विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुके थे उनके पिताजी। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से पार्वती जी की खोज शुरू कर दी। उन्होंने मन ही मन उन्हें चिंता होने लगी और उन्होंने भयंकर स्तर से उनकी खोज शुरू कर दी। इधर पार्वती जी की खोज होती रही और उधर पार्वती जी अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन पार्वती जी ने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर महादेव की स्तुति के गीत गाकर जागी और पार्वती जी इस कष्ट का साध्य तपस्या के प्रभाव से महादेव का आसन भी डोलने लगा और महादेव जी की समाधि टूट गई। महादेव जी ने तुरंत पार्वती जी के समक्ष जा पहुँचे और पार्वती जी से तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती जी से भोलेनाथ ने वरदान मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप उन्होंने महादेव को समक्ष पाकर कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। प्रातः होते ही पार्वती जी पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया और उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज जी खोजते खोजते वहां पहुंचे और इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा अपनी बेटी पार्वती जी से। उस समय पार्वती जी की दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पार्वती जी ने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर जाऊंगी। आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और पार्वती जी को घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विद्वान पूर्वक पार्वती जी और भोलेनाथ दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था
उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखकर भेज दें, तो मैं बेहद खुशी होगी। इसको अभी लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।